नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डायरी ऑफ अ वर्किंग मॉम। तो इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ अपनी 22nd वीक की मील्स, मतलब कि 31 मई टू 6 जून को मैंने क्या क्या मील्स बनाए थे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए। और साथ ही मैं शेयर करूँगी कि वो वीकली पूरे मील्स के लिए मैंने क्या क्या मील प्रेप की थी और कब मैंने क्या मील प्रेप की थी वो भी मैं अलॉन्ग द वे शेयर करती रहूँगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं सैटरडे से। सो सैटरडे ये सुबह है, सुबह मैंने वही खूब सारी वेजिटेबल्स डाल के और खूब सारे पीनट्स के साथ वेजिटेबल पोहा, ये था हमारा ब्रेकफास्ट। लंच के लिए बनाया था मैंने, ये है टोफू टिक्की के मिक्सचर। थोड़ी सी मैंने निकाल के रख दी मंडे को बेटे के टिफ़िन के लिए। तो जैसा मैंने कहा है, मैं जब भी कोई टिक्की के मिक्स बनाती हूँ 2 बार का बना देती हूँ, तो ये मैंने थोड़ा सा निकाल दिया। मंडे को मैं टोफू टिक्की रैप ही अपने बेटे को देने वाली थी टिफ़िन में। तो सैटरडे को मैंने लंच के लिए बनाया था टोफू टिक्की रैप। उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी हुई है अपनी रेसिपी सीरीज़ वाली वीडियोज़ में। साथ में बीटरूट की सब्ज़ी मम्मी के लिए और खूब सारी सब्जियाँ डाल के ये रैप बनाती हूँ मैं। तो ये देखिए मेरी टिक्की सिक गई है और इसके साथ सब्जियां भी हाई फ्लेम पे, वो बीटरूट की सब्ज़ी हो रही है। ये सब की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। आपको अगर चाहिए कि मैं दोबारा शेयर करूं, अगर कुछ भी और डिटेल में समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं उसे दोबारा शेयर कर दूँगी। तो ये देखिए हमारा लंच तैयार है, टोफू टिक्की रैप। खूब वेरी न्यूट्रिशियस फीलिंग, लाइक फुल ऑफ प्रोटीन और विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर भी, राइट। और चिपोतले स्प्रेड में यूज़ करती हूँ। अब ये रात का डिनर है। डिनर के लिए मैंने एक बनाया था पनीर पराठा और ये बेसन डाल के मैं आटा गूँथ रही हूँ, तो सॉरी सत्तू डाल के। तो जैसा मैंने कहा है, आटे में मैं कुछ ना कुछ डालती ही हूँ ताकि वो और न्यूट्रिशियस बने रोटियाँ। और ये रहा हमारा पनीर पराठा। मम्मी के लिए मैंने नॉर्मल रोटी बनाई थी और बीटरूट की सब्ज़ी थी उनकी। तो उन्हें बहुत मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है ना, तो उन्हें डाइजेस्ट नहीं होता, तो मैं उनके लिए मोस्टली अलग से आटा गूँथती हूँ, राइट। और हाँ, स्वीट पोटैटो के साथ गूँथ देती हूँ। तो लौकी हुआ, तो कुछ कुछ चीज़ें के साथ ठीक रहता है, बट नॉट टू मच ऑफ प्रोटीन, शी कैन नॉट डाइजेस्ट। तो ये रहा, उनके लिए रोटियाँ बना दी। तो बस, और सैटरडे का ये डिनर था। मैं अपनी चिया सीड्स लेती हूँ, तो मैं डिनर नहीं करती हूँ। और ये ना संडे के लिए मैंने सुबह ब्रेकफास्ट सॉरी लंच के लिए मैं डोसा बनाने वाली थी। तो किनवा और खूब अरहर, मूंग, चना दाल, मसूर दाल और थोड़ी सी राइस डाल के वो मैंने बैटर के लिए भिगा दिया। और ये नेक्स्ट दिन सुबह की है, संडे सुबह। तो संडे मैंने मील प्रेप के लिए रखा था, तो मैं ब्रेकफास्ट बनाते बनाते मैं अपनी मील प्रेप भी कर रही हूँ। तो वो मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मूंग चना, ग्रीन मूंग होती है ना उसकी, और काला चना उसकी, साथ में दही भी रहती है, खूब सारी वेजिटेबल्स डालती हूँ। तो उसकी सैंडविच बनाई थी मूंग चना की। इसकी रेसिपी भी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी हुई है अपनी हाई प्रोटीन रेसिपी सीरीज़ में। एक और अपनी हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट सीरीज़ या किड्स टिफ़िन सीरीज़ में लेके आने वाली हूँ जल्दी। तो ये देखिए मेरी मील प्रेप जारी है। बेसिकली स्वीट पोटैटो को मैं धोकर बॉईल करके छील के नहीं रखूँगी, छील के रखने से जल्दी ख़राब हो जाएंगे, तो बिना छीले ही बॉईल किए हुए चीज़ें रखती हूँ मैं, मोस्टली स्वीट पोटैटोज़। बाकी सारी सब्जियाँ जो भी है ना, पील करके वॉश करके ड्राई करके मैं ज़िपलॉक पाउचेस में स्टोर करके रखती हूँ। जो भी सब्जियाँ आप मुझे पूरे हफ्ते के लिए रखेंगे। और वो आंवला बीटरूट शॉर्ट्स के लिए था, प्लस बीटरूट मम्मी की बीटरूट की सब्ज़ी के लिए। तो सारी सब्जियों को बेसिकली जो भी लगेंगे, राइट, भिंडी, लौकी, परवल, बीटरूट, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, सारी सब्जियों को धोकर, ड्रम स्टिक्स भी, इवन ड्रम स्टिक्स को बस मैं ना कट करके धो करके पहले फिर कट करती हूँ, फिर स्टोर करती हूँ। अब ये मैं कोकोनट चटनी की रेसिपी बता रही हूँ आपको। तो ये संडे को लंच के लिए मैंने बनाया था डोसा सांभर चटनी। तो चटनी के लिए कोकोनट में मैंने डाला है थोड़ा जिंजर और चिली, जिंजर थोड़ी सी पीसेस, एक चिली, ज़्यादा तीखा हम खाते नहीं हैं। फिर दही डाला मैंने, और वो रोस्टेड चना दाल आप देख रहे हैं वो भी मैं डालती हूँ। मेजरमेंट आप अपने हिसाब से थोड़ा मोड़ा, जो आपको ज़्यादा जिसका फ्लेवर है उस तरह पसंद है उस तरह से डाल सकते हैं। और और नमक और 1 चम्मच चीनी डाल के अच्छे से मिक्स पेस्ट बना लेती हूँ। फिर ना उसके बाद कड़ी पत्ता और राई होती है, उसका ग्राउंडनट ऑयल में डालकर छौंका दे देती हूँ। तो फिर तड़का दे देती हूँ सॉरी, और फिर ऊपर से डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो दही डालने से ना कोकोनट चटनी की बड़ी अच्छी कंसिस्टेंसी रहती है और टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार ट्राई करिएगा। और ये है हमारा किनवा दाल वाला डोसा। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी सा ये बनता है, सबका फेवरेट है डोसा सांभर चटनी। तो ये हमारा लंच था।
और मैंने ये देखिए लाइक सुबह दोपहर शाम तक मैंने अपनी मील प्रेप पूरी की। सारी सब्जियों को सुखा के फिर जिपलॉक पाउच में स्टोर करके रख दिया मैंने। और ये डिनर के लिए मैंने संडे को बनाया था बाकी लोगों के लिए एग भुर्जी। और ये फार्म फ्रेश एग्स है, बहुत ही ऑर्गेनिक और अनफर्टिलाइज्ड होती हैं। तो ये मैंने प्याज टमाटर डाल के मैं एग भुर्जी बना रही हूँ और पराठे। मम्मी के लिए बनाई थी बीटरूट की सब्ज़ी और रोटियाँ। और ये ना स्वीट पोटैटो वो मैंने इस तरह से ही मैं स्टोर करके फ्रिज में रखती हूँ, राइट। 1 हफ्ते 10 दिन तक मस्त रहती है अगर फ्रिज आपका 4 डिग्री के बिलो रहता है। और हंकट जमाने रख दिया। नेक्स्ट दिन मंडे को स्कूल था तो मैंने मखाने भी फिर फ्राई कर दिए, राइट। तो मखाने फ्राई कर दिए। मंडे को मैं देने वाली थी सोया पनीर टिक्की रैप, सॉरी टोफू टिक्की रैप, तो उसकी भी प्रिपरेशन मैंने पहले ही कर ली। तो ये देखिए मंडे को ये मैंने बेटे को टिफ़िन दिया। और वो 2 सत्तू को लड्डू है जो मैंने पिछली वीक बनाई थी, मखाने भी। तो इस तरह से ना सुबह बहुत हड़बड़ी नहीं होती, आराम से मैं बना के दे देती हूँ। और ब्रेकफास्ट में ना मेरे हस्बैंड ने तो पोहा चूरा वाला स्नैक खाया था और मम्मी ने भी, और मैंने अपनी नट्स और सीड्स खा ली थी। और ये फिर मैं लंच बना रही हूँ, मतलब हमने वो टोफू टिक्की रैप नहीं खाई थी ब्रेकफास्ट में, बेसिकली वो टिफ़िन के लिए था। हमने लाइट सा ब्रेकफास्ट किया था। और फिर लंच के लिए बना रही हूँ मैं लौकी चना दाल और बीटरूट की सब्ज़ी, आलू परवल की सूखी सब्ज़ी, और फिर ये रायता है। तो ये भी जो रायता है ना उसमें मैं सिर्फ खीरा प्याज डालती हूँ। तो ये था हमारा लंच, लौकी चना दाल, आलू परवल की सूखी सब्ज़ी, रायता और साथ में वेज पुलाव और पराठे। और ये वेज पुलाव ना फ्राइडे से बचा हुआ था तो वो मैंने थोड़ी दे दी और मैंने सिर्फ पुलाव ही लिया था। डिनर में भी यही सारी चीज़ें थी। मैंने गर्म पराठे रोटियाँ बना दी थी सबके लिए और मैंने चिया सीड्स ली थी। अब ये ट्यूसडे को मैं ना मटर पनीर टिक्की सैंडविच देने वाली टिफ़िन में। तो देखिए उसकी मैंने फिलिंग रेडी कर ली मंडे को ही, राइट। तो मंडे को जब जब मुझे टाइम मिला थोड़ा थोड़ा करके मैंने रेडी कर ली। तो ये देखिए ट्यूसडे को मैंने दिया था मटर पनीर टिक्की सैंडविच, 2 सत्तू के लड्डू और मखाने जो मैंने पहले ही रोस्ट करके फ्राई करके रखे हुए थे घी में। तो टिफ़िन की प्री प्रेप मैं पिछले दिन ही कर लेती हूँ ताकि सुबह सुबह इतनी हड़बड़ी ना हो। और हमने भी ब्रेकफास्ट में यही खाया था, मतलब मेरे हस्बैंड ने। मेरा तो ट्यूसडे को फास्ट रहता है और ये मेरा नारियल पानी जो मैं दोपहर में पीती हूँ। अब ये मखाने ख़त्म हो गए थे तो मैंने ये ड्राई रोस्ट कर दिए। मम्मी भी ब्रेकफास्ट में मोस्टली फ्रूट्स और मखाने ही खाती हैं। तो और ये मैं ना अब नेक्स्ट वाले दिन के वेडनेसडे के ब्रेकफास्ट के टिफ़िन के लिए मैं अपने बेटे को लौकी की हाई प्रोटीन टिक्की बनाने वाली थी सैंडविच। तो उसकी प्रेप में देखिए लंच के साथ ही शुरू कर दे रही हूँ। तो ट्यूसडे को लंच में बनाया था मैंने चिली पनीर, साथ में बीटरूट की सब्ज़ी, राइट। और ये देखिए मैं लौकी प्रोटीन टिक्की की जो सैंडविच देने वाली थी वेडनेसडे की टिफ़िन में, उसकी प्रेप मैंने पहले ही शुरू कर दी। अगर आपके पास डेली इतना टाइम नहीं रहता ना तो आप ओवर द वीकेंड भी टिक्की के मिक्सचर्स बना के स्टोर करके फ्रिज में एयरटाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं। 1 हफ्ते तक अच्छी चलती है। मैं यूजुअली टिफ़िन की प्रिपरेशंस पिछले दिन ही कर लेती हूँ। तो लौकी टिक्की की मिक्स भी मैंने ना और 2 बार की बना दी, ज़्यादा सा, राइट। तो और ये देखिए अब मैं आटे में बेसन डाल के मैंने आटा गूँथा था इसके लिए। और जो लौकी को पूरा अच्छे से प्रेस करके उसका पानी निकाल दिया था तो उसी पानी से मैंने आटा गूँथ लिया था। तो ये देखिए 2 टाइप का मैंने आटा गूँथा, एक नॉर्मल एक बेसन वाला। और इसकी रेसिपी जो है मैंने अपनी शॉर्ट्स में शेयर की हुई है, बट मैं एक किड्स टिफ़िन सीरीज़ की एक वीडियो भी लेके आने वाली हूँ जिसमें ये जो भी किड्स के लिए ना टिफ़िन के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं जो कि न्यूट्रिशियस है, साथ में बहुत फिलिंग भी है। तो उसकी रेसिपीज़ मैं आपसे एक डिटेल्ड वीडियो में शेयर करूँगी जो कि ना ही सुपर हेल्दी है पर बहुत ही टेस्टी है। तो बच्चे पूरा फिनिश करके आएंगे। चिली पनीर, बीटरूट की सब्ज़ी, दही थी, वो सबके लिए लंच में था। ये है मेरा फास्ट रहता है तो वो था मेरा लंच, मखाने सीड्स। और डिनर में भी वही सारी सब्जियां थी। मैंने गरम रोटी पराठे बना दिए थे सबके लिए। और ये देखिए लौकी की हाई प्रोटीन टिक्की मिक्सचर रेडी है। और ये नेक्स्ट दिन वेडनेसडे का है, मैंने टिफ़िन में दिया था। लौकी पनीर और सत्तू की ये हाई प्रोटीन टिक्की सैंडविच, साथ में मखाने और 2 सत्तू और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू जो मैंने घर पे बनाए हैं। और हमने भी ना ब्रेकफास्ट में यही टिक्की सैंडविच की ली थी। वो लौकी टिक्की जो मिक्स है वो मैंने 2 बार का बनाया है तो बाकी मैंने स्टोर करके फ्रिज में रख दिया। अब ये लंच में मैं बना रही हूँ वेडनेसडे को, ये तरोई होती है ना रिच गॉड, उसकी और चना की सब्ज़ी। इसकी रेसिपी भी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी हुई है। आपको चाहिए फिर शेयर करूँ तो बता दीजिएगा मुझे। अब ये मैं नेक्स्ट दिन के टिफ़िन के साथ साथ मैं प्रेप कर रही हूँ, राइट। और साथ में बना रही हूँ मैं आलू परवल की सब्ज़ी भी। तो ये देखिए ये है हमारा
वेंसडे का लंच तरोई चना की सब्ज़ी, आलू परवल की सूखी सब्ज़ी, साथ में रायता और ये बेसन वाली रोटी, पराठे। और डिनर में भी यही सारी सब्जियां रहती है और इसके साथ मैंने बीटरूट की सब्ज़ी भी बनाई थी। डिनर में भी यही सारी सब्जियां रहती है। मैं गरम रोटी पराठे बना देती हूँ बाकी लोगों के लिए। और हाँ, मैंने अपने लिए एक ऑमलेट भी बनाई थी, थोड़ा सा प्रोटीन और बढ़ाने के लिए। और सब्जियों में ना चना भी मैं इसीलिए डालती हूँ ताकि थोड़ा प्रोटीन बढ़ जाए। और मम्मी ने भी थोड़ा सा ऑमलेट लिया था, बहुत ज़्यादा तो उन्हें डाइजेस्ट नहीं होता। अब ये देखिए, मैं थर्सडे की ब्रेकफास्ट के लिए, टिफ़िन के लिए, मेरे बेटे के लिए मैंने ये स्वीट पोटैटो, काला चना, पनीर डाल के ये बहुत ही टेस्टी और न्यूट्रिशियस टिक्की, जिसके साथ मैं रैप बनाने वाली थी ये स्प्रेड यूज़ करके। तो और इसके लिए मैंने रैप के लिए मैंने स्प्रेड तैयार किया था, जो कि बेसिकली हंकर्ड और धनिया पत्ता की चटपटी चटनी मिक्स करके। और ये देखिए, टेस्टी सा रैप रेडी है मेरे बेटे के टिफ़िन के लिए। ये है थर्सडे को मैंने दिया था टिफ़िन में। और हमने भी उसी टिक्की की ना हमने सैंडविच खाई थी। तो बहुत ही टेस्टी सा, ये आप चाहे सैंडविच की तरह खाइए या फिर रैप की तरह, राइट। तो आप ज़्यादा अगर हेल्दियर ऑप्शन रैप रहता है अगर, और सैंडविच में ये और थोड़ी टेस्टी लगती है। वो स्वीट पोटैटो, काला चना और पनीर की टिक्की की सैंडविच थी हमारी ब्रेकफास्ट थर्सडे की। और ना मैंने ये जो लौकी चना दाल थोड़ा बच गया था तो उसको ही मैंने पेस्ट बनाकर ना आटे में डाल के गूँथ लिया, तो हमारी रोटियां ज़्यादा न्यूट्रिशियस बन जाएंगी। अब ये मैंने थर्सडे को लंच के लिए बनाया था मटर पनीर जो होती है ना, जो मैंने एक बनाया था राइट टिफ़िन के लिए, तो वो 2 बार का बनाया था। तो मटर पनीर की टिक्की रैप, तो रैप था हमारा लंच। तो मटर पनीर और ना थोड़ा कम ही पड़ रहा था, तो वो मैंने वो जो स्वीट पोटैटो, काला चना और पनीर वाली टिक्की थी उसके 2 बना दिए थे, और मटर पनीर के। तो ये हमारा लंच था। और साथ में बीटरूट की सब्ज़ी मैंने मम्मी के लिए बनाई थी। तो ये टिक्कियाँ मैं सेक रही हूँ रैप के लिए, साथ में खूब सारी सब्जियाँ डालकर, और ग्रीन चटनी वाली जो स्प्रेड है, ग्रीन चटनी और दही, उसका स्प्रेड लगाकर टिक्की रख के फिर उसके ऊपर सब्जियाँ डाल के, बहुत ही फिलिंग और टेस्टी सा हमारा रैप, ये हमारा लंच था। इसके साथ मम्मी के लिए बीटरूट की सब्ज़ी भी बनाई थी और रोटियाँ उनके लिए। ये सब की रेसिपीज़ मैं आपसे जल्द शेयर करूँगी। आपको चाहिए कोई मैं जल्दी शेयर करूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, तो वो मैं जल्द शेयर कर दूँगी। अब ना डिनर के लिए मैंने बनाया था वही स्वीट पोटैटो, काला चना और पनीर वाली जो टिक्की मिक्स है, उसमें प्याज डालकर, जो भी बची हुई थी उसमें प्याज डालकर, जैसे आलू पराठा बनाते हैं ना, ये हो गया आपका हाई प्रोटीन पराठा। ठीक है, बहुत ही टेस्टी बना था मतलब। और ये जो लौकी चना दाल वाला आटे में मिला के गूँथा था, तो ये बहुत टेस्टी सा लग रहा था। तो मैंने तो नहीं खाया था, बट मैंने नेक्स्ट दिन खाया था। मैंने डिनर तो मैं नहीं करती। अब ये नेक्स्ट दिन फ्राइडे को मैंने टिफ़िन दिया था अपने बेटे को सोया पनीर टिक्की सैंडविच। सोया पनीर टिक्की की मिक्स ना पिछले वीक से ही थी। यह है मेरी मरीन कोलेजन जो मैं वर्कआउट के बाद लेती हूँ, और हमने भी ब्रेकफास्ट में वही किया था, सोया पनीर टिक्की सैंडविच। और मेरी सीड्स मिक्सचर भी मैंने ली थी। और फिर ये मैं लंच बना रही हूँ। मेरी जिंजर गार्लिक पेस्ट ख़त्म हो गई थी, तो ये मैं जिंजर गार्लिक जो है सिंपली जिंजर और गार्लिक डालती हूँ, पेस्ट बना देती हूँ बिना पानी डाले, दैट्स इट। तो 10 दिन 2 हफ्ते तक मस्त चलती है मेरी। और ये मैं अपनी मास्टर ग्रेवी यूज़ करके बना रही हूँ। छोले मसाला मास्टर ग्रेवी मेरी पिछले वीक से ही बची हुई थी, जिसे मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ। तो फ्राइडे को छोले मसाला, भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, साथ में बीटरूट की भी सब्ज़ी बनाई थी। और भिंडी में ना भिंडी फ्राई करके बेसिकली थोड़ा सा बेसन डाल देती हूँ भुना हुआ, थोड़े से मसाले सूखे डाल के, तो और टेस्टी सी बनती है। और रायता भी था। तो ये था हमारा लंच। और डिनर में भी यही सारी सब्जियां थी। मैंने गरम पराठे रोटी बना दिए थे सबके लिए, और मैंने अपनी चिया सीड्स ली थी। तो ये थी 22nd वीक की मील्स। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ लाती रहूँगी आपके लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।